अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक करारदाद पेश की कश्मीर और दूसरा फ़लस्तीन के हकूक़ के बारे में, और वो जो वहाँ पे जुल्म हो रहा है उसके बारे में, जो पाकिस्तान में एक प्रोपेगेंडा किया गया ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, या एक मिस अंडरस्टैंडिंग पैदा की गई तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के काज के ख़िलाफ़, उसके बारे में अली मोहम्मद ख़ान ने तफसीली जो है वो पैगाम जारी किया है, और अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से। चलो वो वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। तमाम उम्मत मुस्लिमा की मिसाल एक बदन की तरह है, और बदन के एक हिस्से को जब तकलीफ पहुंचती है तो पूरे बदन को तकलीफ पहुंचती है। और ये हदीस शरीफ है सही बुखारी की, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबीयीन की। और इसी वजह से आप देखिए कि जब फ़लस्तीन में जुल्म होता है, जब कश्मीर में जुल्म होता है, दुनिया में कहीं भी मुसलमान से जुल्म होता है, तो हम यहाँ बैठ के उसकी तकलीफ महसूस करते हैं। अफ्तारी के वक्त, सहरी के वक्त हमें याद आता है कि फ़लस्तीन में क्या जुल्म हो रहा है। इसी सिलसिले में एक दिन पहले कौमी असम्बली से एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद पास हुई, जिसमें फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया गया और इसराइली जुल्म को पुरजोर अल्फाज में उसकी मजम्मत की गई। और आलम में जितनी भी ताकतें हैं, अक़वाम मुत्तहिदा, सबसे ये भरपूर मुतालबा किया गया कि ये जुल्म बंद किया जाए और फ़लस्तीनियों को उनका हक़ दिया जाए। वो भी इंसान है, उनके साथ ख़ासकर इस इंतहाई एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ महीने में ये जो जुल्म हो रहा है रमज़ान के महीने में, इसको हम सब इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस सिलसिले में कौमी असम्बली से एक मुत्तफ़िक़ा आवाज़ आई। कुछ दोस्तों को शायद कम मालूमात की बिना पे कोई ये बात की गई कि शायद तहरीक इंसाफ की तरफ से एक दो मेंबरान ने इसकी मुखालफत की। ऐसी कोई बात नहीं है। जब ये करारदाद पेश की जा रही थी, हुकूमती बेंच से तजवीज़ आई, तो अपोजिशन की तरफ से मैंने, अली मोहम्मद ने और हमारे चीफ आमिर डोगर ने और दोस्तों ने, बाकायदा हमारे उस पर दस्तखत मौजूद हैं जो कौमी असम्बली के रिकॉर्ड से चेक किया जा सकता है। और जब ये पुट हुई तो हमारे स्पीकर जनाब साबिक स्पीकर असद कैसर ने खड़े होकर तजवीज़ दी कि इसको हुकूमती बेंचेस या पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं, पूरे ऐवान की तरफ से मुत्तफ़िक़ा करारदाद हमें बनाना चाहिए। और उसके बाद जब ये मुत्तफ़िक़ा तौर पे पेश हुई तो सब ने उसको बैक ज़बान उसको पास किया, और कौमी असम्बली पाकिस्तान से एक मजबूत और तवाना आवाज़ गई कि पूरे पाकिस्तानी कौम अपने फ़लस्तीनी बरादरी के साथ है। इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत हम किसी और चीज़ पर कर लेंगे, हम रोज़ करते हैं, लेकिन मसले फ़लस्तीन पे, मसले कश्मीर पे, ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी एटमी टेक्नोलॉजी, पाक फौज पे, मुल्की दिफा पे, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पे, ये वो हसास टॉपिक्स हैं जिस पे कभी भी सियासत नहीं करनी चाहिए। इस पे हमेशा एक आवाज़ आनी चाहिए जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का विजन ही था कि इसराइल यूरोप की नाजायज़ औलाद है और कभी भी पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। और यही बात इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म की, जब उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं, इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे, और जिन्नाह के विजन के साथ खड़े हैं। और ये बात अली मोहम्मद, मैंने बतौर पार्लिमानी वज़ीर एक बार नहीं, दो बार नहीं, मुतअद्दिद बार कौमी असम्बली और सेनेट के फ्लोर पे बतौर वज़ीर हुकूमत पाकिस्तान की और इमरान खान की नुमाइंदगी, हमारी हुकूमत की का मौक़िफ़ पेश करते हुए मैंने बार बार ये बात की कि इसराइल यूरोप की नाजायज़ औलाद है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जो विजन है वो तहरीक इंसाफ का, हुकूमत पाकिस्तान का विजन है, और हमने उस पर मजबूत स्टैंड लिया। तो इंशाल्लाह इस पे किसी किस्म की दो राय नहीं है कि जब मसले फ़लस्तीन की बात होगी तो यहाँ से पीटीआई, नून या पीपल्स पार्टी की आवाज़ नहीं आएगी। यहाँ पाकिस्तानी की आवाज़ आपको कौमी असम्बली से इंशाल्लाह सुनाई देगी, हमेशा सुनाई देगी। जब तक हम जिंदा हैं इंशाल्लाह कभी भी हम फ़लस्तीन के कॉज पे, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, इन चीज़ों पर कभी भी हम इंशाल्लाह मसले कश्मीर पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इस सिलसिले में किसी किस्म की अफवाहसाजी से अपने आप को दूर रखिए। तहरीक इंसाफ मजबूत खड़ी है, मसला फ़लस्तीन पे फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है। और कुछ अर्से पहले जब ये जुल्म हुआ, मैं जेल से निकला था, ये 4-4.5 महीने पहले की बात है। बाकायदा फ़लस्तीनी सिफारत खाने में मैंने ज़ाती तौर पे जाके वहाँ तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की नुमाइंदगी की, और वहाँ पे मैंने मौक़िफ़ पेश किया जो पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का मौक़िफ़ है, और वहाँ पे और भी जमातों की नुमाइंदगी थी। तो हम हमेशा फ़लस्तीनी कॉज पे फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहें, किसी किस्म की शक व शुबे में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़लस्तीनी अवाम, मसले फ़लस्तीन में फ़लस्तीनी शहादतें, उनका कॉज, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद। देख लिया फिर उन्होंने तफसीलन बता दिया कि वहाँ क्या हुआ, किस तरह हुआ। और असद कैसर साहब ने कहा कि ये किसी पार्टी की करारदाद नहीं होनी चाहिए, ये मुत्तफ़िक़ा करारदाद पेश करनी चाहिए पार्लियामेंट की तरफ से, पाकिस्तान की कौम की तरफ से, एक उम्मत की तरफ से, कि किस तरह वहाँ पे जुल्म हो रहा है। और इस पाक महीने में और रोज़ा का, रमज़ान का जो महीना है उसमें इस तरह का जुल्म हो रहा है, उसके बारे में ये करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर पेश की गई और वो मंजूर की गई। और किस तरह हुआ, क्या हुआ और क्यों प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन उसने कहा कि इस चीज़ में सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये उम्मत का मसला है और इस कौम का मसला है, तो इस पर सियासत करने की कोई ज़रूरत नहीं, सब एक है इस चीज़ में। तो ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।